बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है ये आपकी 9th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें हम जो है चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ करने से पहले आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इसमें ज़्यादा जो है वो सोल्व करने वाले हैं और इसके लिए जो है आपको इनके फार्मूलाज और इनके क्वेश्चंस करना पड़ेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका है 27x³ होल पावर -2/3। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उन्होंने कहा है इसकी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। ये एक्सपोनेंशियल में है तो हम इसको रेडिकल में कैसे लिख सकते हैं कि माइनस पावर क्या हो जाएगी हमारी, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसको आपने सॉल्व करना है। 27x-1 मल्टीप्लाई बाय -2/3। इसी तरह -2/3 27 के ऊपर भी आ जाएगी। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, एक्स की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2/3 और 27 हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 में। 2/3 और माइनस पावर में आ रहा था 3 की पावर 3, 2/3 के साथ क्या हो जाएगी कैंसिल। इवेंचुअली हमारे पास बचेगा 3 की पावर -2 और हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2/3। x की पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और रेडिकल में 3 और -3 की पावर -2 हम नीचे लेके चले गए हैं, उसको क्या कह रहे हैं हम 9। उसके बाद है हमारा सेकंड वाला एमसीक्यूज। इसमें है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म वो होता है जिसमें रूट की फॉर्म आ जाती है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं हम, ये रूट की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं जो भी रूट की वैल्यू, यहाँ पर 7 है तो ये आ जाएगी हमारे पास 1/7, तो आंसर आ जाएगा 1/7। उसके बाद है हमारा थर्ड वाला है हमारा, इसको हमने रेडिकल साइन के अंदर लिखना है। रेडिकल साइन में सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि यहाँ पे क्या इसको सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो 4 को हम सोल्व कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2/3, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर आप 4 देखना है हमने एमसीक्यूज कौन कौन से 4 की वैल्यूज में गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 वैसे ही रहेगा और नीचे वाला जो 3 है इसको हम इस तरह लिखेंगे पहले, और 1/3 चला जाएगा रेडिकल के साइन में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रेडिकल 3 4 की पावर 2। उसके बाद है हमारा 35 की पावर, रेडिकल क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसमें रेडिकेंड क्या है हमारे पास, रेडिकेंड वो टर्म होते हैं जिसका हमने रूट लेना होता है, तो 35 हमारा क्या है रेडिकेंड है। उसके बाद ये है 5 वाले एमसीक्यूज में 25/16 की पावर -1/2 है, इसको हमने सोल्व करना है। आप पहले माइनस पावर को सोल्व कर सकते हैं, ये इस तरह से भी, ये मैंने किया आपके लिए। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 1/2 अंदर हमने पावर ले लिया, तो 1/2 पावर लेने से हमारे पास ये बाहर वाली पावर फिर कैंसिल हो जाएगी, बाहर पावर नहीं आएगी, -1 जस्ट पावर आएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह ये 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। 5/4 आ गया, 5/4 की पावर -1 आ रही है, इस तरह से आएगा हमारे पास 5/4 की पावर -1। तो इसको हम अपोजिट कर लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, इसकी पॉजिटिव पावर बन जाएगी। ये 4/5 आ गया। उसके बाद है हमारा 6 वाला, इसमें कॉन्जुगेट की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन है जब भी अयोटा वाली जो भी टर्म होगी इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है अयोटा 9 की वैल्यू निकालनी है। अयोटा 9 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अयोटा 8 इंटू अयोटा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका अयोटा स्क्वायर की पावर 4, 8 को लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे -1, अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये -1 यहाँ पे लगाया, -1 की पावर इवन नंबर आ जाए तो हमारे पास आ जाता है +1 बन जाता है, तो ये क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव अयोटा, तो इसका सी वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हर रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। किस तरह से होता है, जो भी रियल नंबर होता है उसको हम a+0 अयोटा करके लिख सकते हैं, इसलिए हर रियल नंबर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद है इसमें रियल पार्ट क्या है, ये हम पहले सोल्व करेंगे। 2ab अयोटा प्लस 2ab अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा -1, 2ab, तो ये -2 रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया, तो -2ab आ गया हमारे पास रियल पार्ट। उसके बाद है इसका इमेजिनरी पार्ट, इसमें भी माइनस को अयोटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे और इसके साथ -अयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा, -3 अयोटा स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा। इसमें से इमेजिनरी पार्ट देखना है, तो इमेजिनरी अयोटा स्क्वायर तो -1 आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस होकर 3 रह जाएगा, तो ये अयोटा के साथ जो आ रही है टर्म हमारी आ रही है -2, इसको इमेजिनरी पार्ट कह रहे हैं।
उसके बाद हम 11 वाले एमसीक्यूज पे जाएं तो हमें पता चलेगा कि इनमें से किस पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि दो नंबर हम अगर ऐड करें तो वो दोबारा उसी के अंदर जाने चाहिए, तो दो नंबर इसी सेट के अंदर जाने चाहिए। क्या हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो इस सेट में चले जाता है। 0 और -1 को ऐड करें, इस पे भी चेक करेंगे, इस पे भी चेक करेंगे, तो सिर्फ एक 0 का सेट ऐसा होता है जिसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैंने साथ लिख दी है। अगर हम ऐड करें तो वो सेट के अंदर जाना चाहिए। यहाँ पर सेट हमारे पास 4 सेट गिवन है, तो 0 एक ऐसा सेट है जिसमें क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो अंदर चला जाएगा। इसमें हमने बताना है, ये 2.3 से पहले आपकी डेफिनेशन है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर यूज्ड इन दिस। इसके ऊपर क्या है हमारे पास, अब 1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आप लोगों ने 2.3 से पहले डेफिनेशंस गिवन है, वहाँ से करना है ये सारे, और इसमें से एक बोर्ड के पेपर में आ जाती है। ठीक है, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे। उसके बाद है, अगर हमारा 13 वाला एमसीक्यूज, अगर हमारे पास एक्स वाई जी हो, रियल नंबर हो, कोई भी इंटीजर्स जिससे जो क्या आ रहा है हमारे पास लेस देन 0 या नेगेटिव आ रहा है, तो हम एक्स लेस देन वाई को कहेंगे किस तरह से होगा। अगर हमारे पास एक्स लेस देन वाई हो, एक मिनट काट दो। अगर एक्स लेस देन वाई आ जाए हमारे पास और हमने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास नेगेटिव जी से, तो नेगेटिव जी की वजह से इनकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये क्या आ जाएगा, जेड वाई। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये याद रखना, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये आप लोगों ने चैप्टर 7 में भी पढ़ा। उसके बाद है ए बी क्या है, रियल नंबर है। सिर्फ और सिर्फ ए और बी में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कोई भी दो नंबर ले लें, उनके दरमियान 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, या तो एक दूसरे से छोटा हो सकता है, या एक दूसरे से बड़ा हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का नाम आपने विद रिस्पेक्ट दिस ये आपने याद रखना है। उसके बाद है अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। एक नॉन टर्मिनेटिंग जो चेंज नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर में होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स इसलिए करवाने का मकसद ये है कि ट्रू फॉल्स आपको बोर्ड के पेपर में एज एन एमसीक्यूज आ जाते हैं। डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, ये सारे मैं आपको लास्ट में दिखा भी देती हूँ जिस पेज के ऊपर ये सारी डेफिनेशंस मौजूद है। डिवीजन क्या है, एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं होता। डिवीजन जो होती है हमारे पास, एसोसिएटिव का मतलब है ए डिवाइड बी करें, या एक सेट को एक नंबर को बी से डिवाइड करें और फिर डिवाइड करें सी के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा इस तरह से कोई आंसर आ जाए जिसमें हम डिवीजन के किसी स्टेप को पहले कर सकें। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज़ 50। 0.02 हम निकाल के देखते हैं पहले क्या आता है। 0.02 हम पॉइंट काट के नीचे लगाएंगे 100, ये आएगा हमारे पास 1/50। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आ जाए। तो 50 एक ऐसा नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद है पाई एक क्या है, रैशनल नंबर। ये आप लोगों ने याद रखना है, पाई एक यूनिवर्सल नंबर है जो कि इरेशनल है, तो ये क्या आ गया, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर भी होता है। पी बाई पी क्यू की फॉर्म में जैसे हमने इसको लिखा, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सब्ट्रैक्शन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन होते हैं। कॉम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, 2-3 और 3-2, यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, इसलिए ये क्या होती है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, इसलिए ये क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स आ गया। एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता, लेकिन हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर लाजमी होता है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। डेसिमल्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं या तो वो टर्मिनेट ख़त्म हो जाती हैं या तो बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद 1.8 ऊपर ये बार लगाई हुई है, इसको हम लिख सकते हैं 8/9 की तरह। इसको मैं आप लोगों को पीछे से भी दिखा देती हूँ कि जिस पेज पे ये मौजूद है। 2.3 से पहले आपके पास आएंगे डेफिनेशंस, 2.2 और 3 से पहले। ये 2.2 की डेफिनेशंस आप लोगों ने सारी करनी है, इसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं आपको बार बार, पेज नंबर 40-41।
और ये जो है आपने करने हैं। और ये वाले क्वेश्चंस जो हैं 2.1 के जो आपके आ रहे हैं रिप्रेजेंटिंग के साथ 8/9 के फॉर्म में लिखा, जो ये वाले क्वेश्चंस ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ये वीडियो जो है आपकी कंप्लीट हो रही है एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।